अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th क्लास यूनिट नंबर 1 जो कि प्री 9th एंड 9th क्लास के लिए हम लेक्चर्स को कंटिन्यू किए हुए थे। तो आज हम बात करेंगे बेटा पेज नंबर 13 से मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। ठीक है जी, इससे पहले हमने फार्मूला मैथ्स मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बात की थी। आज हम मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स पर बात करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी हम अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना सीख लिया तो अब उसके बाद ये था कि हम इस काबिल हो गए हैं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की सही तादाद को जान सकते हैं, और अगर हम सही तादाद को जानते हैं तो फिर हम उसका मॉलिक्यूलर मैथ्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम उसका मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड आउट कर लेंगे तो दैन उसका फार्मूला मैथ्स भी बताया जा सकता है। ठीक, The sum of the atomic masses of all the atom present in one molecule of the molecular substance is its molecular mass। यानी एक मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद के साथ साथ अगर हम उनके एटॉमिक मैसेस को 1 by 1 साथ साथ ऐड कर दें तो हमें हासिल होगा मालिक्यूलर मैस। फॉर एग्जांपल मालिक्यूलर मैस ऑफ द क्लोरीन Cl2 is 71 AMU atomic mass unit of water। H2O is 18 AMU atomic mass unit and that of the carbon dioxide CO2 is the 44 AMU जी। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस यूनिट है वो है 71, पानी का 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। तो हमने ये कैसे फाइंड आउट किया, इसके लिए ये एग्जांपल है, इस पर इसे गौर से देखें। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो बेटा सबसे पहले हमें ये जानना है कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1 है, नाइट्रोजन एटम कितने हैं, वो भी 1 है, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, वो 3 है। ठीक है, तो हम एटॉमिक मैस हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन का भी 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। ठीक है, ये एटॉमिक मैस यूनिट हमारे पास सिंगल एटम थे, लेकिन जब हम इसको HNO3 में लगाएंगे तो ये देखिए 1 × 1 मीन एक, इसका एक है तो इसका एटम भी एक है और इसका एटॉमिक मैस भी एक है। इसके नाइट्रोजन का एटम एक है और इसका एटॉमिक मैस 14 है, तो 14 + 1। अब ऑक्सीजन का जो है वो 16 है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। जब 48 1 और 14 को प्लस करेंगे तो 63 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। तो इसी तरह बेटा समाइनिक कंपाउंड दैट फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल एंड रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। तो इसके लिए फार्मूला मैस इस्तेमाल होता है। इन सच केस इन द सम ऑफ एटॉमिक मैस of all the atom present in the one formula unit of substance। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 AMU एंड दैट ऑफ CaCO3 इज़ 100 AMU। ठीक है जी। तो ये इसकी एग्जांपल है, और इसको भी समझने के लिए हम K2SO4 की एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल वही तरीक़ाकार है कि हम K का जो एटॉमिक मैस है वो 39 है, सल्फ़र का 32 है, और ऑक्सीजन का 16 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि ये K का 39 कैसे, हमें कैसे पता चलेगा ये K कैसे आया, या कितना है, S का कितना है, या कोई और आ जाता है, जैसे बोरॉन है, जैसे कार्बन है, जैसे कि सल्फ़र है, या कुछ और जितने भी होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा इसको जानने के लिए आपको यूनिट नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ जी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल से ही हम एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर को पहले से जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके हमारे लिए निकाल के रख दिए, हम इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लॉग के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर से लॉग निकालते हैं जो कि फ़िक्स रेशोज़ हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास साइंटिस्ट ने ये हमारे लिए निकाल करके रख दी है, और हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहीं से ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास कौन से जी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शुरू में ही आप अगर देखें तो पहला जो है, थोड़ा और क्लोज़ कर लेते हैं इसको जी, ऐसे
जी, यहाँ पर गौर से देखें तो आपको हाइड्रोजन के ऊपर 1 है और नीचे भी 1.0079 है। तो जो ऊपर बेटा दिया हुआ है वो है इसका एटॉमिक नंबर, और जो नीचे दिया हुआ है वो है मास नंबर। तो जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आप गौर से देखें, ये हाइड्रोजन है, इसके बाद लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर उसके बाद पोटाशियम है, और फिर रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। ठीक है, तो जो बेटा इस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर वाली वैल्यू है वो है इसका एटॉमिक नंबर, और जो नीचे है वो है एटॉमिक मास। तो हमें किसी भी एलिमेंट का मास नंबर जो है वो उस पीरियोडिक टेबल के उसके सिंबल के नीचे लिखी हुई वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, आप ये गौर से देख रहे हैं, सभी के साथ साथ उनके एक ऊपर वैल्यू है जो कि एटॉमिक नंबर है, और फिर एक नीचे वैल्यू है जो कि उसका मास नंबर है। ठीक है, तो ऐसे चलते ही जब हम यहाँ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखें, ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और इसका एटॉमिक मास 12 है। ऐसे ही नाइट्रोजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है और ये 14 इसका मास नंबर है। ठीक है, इसी तरह सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, और ये हमारे पास, अब ये देखिए ऊपर नाइट्रोजन है। थोड़ी देर पहले आपने जो एग्जांपल की थी उसमें नाइट्रोजन के हमने एटॉमिक मास 14 ही पुट किया था। ऑक्सीजन का यहाँ पर देखें, जिसका आपने 16 जो है उसकी वैल्यू पुट की थी, तो यहाँ पर इसकी 15.99 है, यानी टोटल 16। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें कि आपने सीखा कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।